कोहरा बहुत था, बस एकदम पीछे से कोई भिड़ी है, एकदम पूरा उसमें धुआं हो गया है। सब डबल डेकर बस थी लग्जरी, सब शीशा तोड़ कर वैसे कैसे सब ऐसे कूद रहे थे, कूद कूद कर सब भाग रहे थे। तड़के 4 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा था। बसें और कारें एक दूसरे से टकराने लगीं। बसें डबल डेकर थीं, आग लग जाती है, चीख पुकार मचने लगती है। जो जल्दी होश संभालते हैं वो शीशे तोड़कर कूद जाते हैं। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। जिस जगह हादसा हुआ वो मथुरा के पास है और बलदेव थाना क्षेत्र में पड़ता है। कोहरे और धुंध में बसों के जलने का धुआं भी मिल गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में 8 बसें और 3 कारों की टक्कर हुई। धूप होने पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। हादसे के वक्त कैसा मंजर था, चश्मदीदों से सुनते हैं। अंधेरा इतना छाया हुआ था, कोहरे से दिख नहीं रहा था। गाड़ी हमारी लड़ी, आगे 4-5 गाड़ियां और लड़ी थी। हम लोग सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकले, 5 लोग बाहर निकल कर, तब तक और गाड़ी सब लड़ रही थी, जोर जोर से आवाज आ रही थी। तो हम लोग पीछे से भागे कि डिवाइडर क्रॉस कर जाएं। जैसे डिवाइडर क्रॉस कर रहे थे, हम बस आ गई तेज से आई बस, और जो खत्म हुए अखिलेंद्र प्रताप जी, वो उसकी चपेट में आ गए। हम भिगवा गए उस तरफ डिवाइडर पे, गाड़ियों में आग लग गई। किस तरह से लोग कूदे थे गाड़ी सब डबल डेकर बस थी लग्जरी, सब शीशा तोड़ कर वैसे कैसे सब ऐसे कूद रहे थे, कूद कूद कर सब भाग रहे थे। अपनी जान बचा रहे थे जी, सब जान बचा रहे थे। कोहरा बहुत था, बस एकदम पीछे से कोई भिड़ी है, एकदम पूरा उसमें धुआं हो गया है। फिर बड़ी मुश्किल जान बचा के बाहर आए उसमें से। क्या मंजर था जब हादसा हुआ? सर, पब्लिक ऊपर कूदे जा रही थी एक दूसरे के, बस एकदम भागने को तैयार बाहर। वाइफ को निकाला, वाइफ भी नीचे पड़ी हुई थी, फिर उठा के फिर बाहर लेके आया मैं उसे। या फिर चल नहीं पा रहा मैं। घायल का तो नहीं कह सकते, मैं जब होश आया तो मैं बाहर साइड में बिल्कुल अकेले पड़ा हुआ था। बाकी फिर बस में आग लग गई, फिर 3-4 बसों में सब में आग लगी। घायलों को मथुरा समेत आसपास के दूसरे अस्पतालों में ले जाया गया। कई घायलों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड पहुंचने और घायलों को अस्पताल ले जाने में काफी देरी हुई। अगर समय रहते लोगों को मदद मिलती तो कई जानें बचाई जा सकती थी। हादसे की खबर मिलने के बाद मथुरा जिले के जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं पीएम मोदी ने यमुना एक्सप्रेसवे की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ऐलान किया है कि मृतकों के परिवारों को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की करीब 20 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थीं। जिस तरीके की बसें जली हुई हैं, बहुत ही विभत्स है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया और हमको एसएसपी साहब को तत्काल मौके पर भेजा। पूरी टीम आई, लगभग 20 से अधिक एम्बुलेंस लगा करके जो घायल थे उन्हें अस्पताल भेजा गया। करीब 20 के आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं। शिनाख्त अभी 3 लोगों की हुई है, जैसा मैंने बताया। कुछ इसमें बॉडी पार्ट्स हैं और जले अवशेष हैं, तो इसलिए वो फॉरेंसिक मिलान उसमें आवश्यक होगा शिनाख्त के लिए। और घटना का जैसे मैंने बताया था कि वहाँ बहुत घना कोहरा था और जो बस में बैठे लोग थे या अन्य वाहन चालक या पार कर रहे व्यक्ति थे, उनसे भी पूछताछ में ये बात आई कि वहाँ बहुत घना कोहरा होने के चलते ये दुर्घटना हुई। उत्तर भारत में इन दिनों ठंड के चलते रात और सुबह में कोहरा रहता है। खतरा प्रदूषण के चलते और बढ़ गया है, क्योंकि इससे कोहरा धुंध बन जाता है और विजिबिलिटी और भी कम हो जाती है। मथुरा वाले हादसे के एक दिन पहले हरियाणा के नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 18 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। यात्रियों से भरी बस एक डंपर के ट्रक से टकराई थी। उसके बाद तो जीरो विजिबिलिटी की वजह से एक के बाद एक गाड़ियां भिड़ती गईं। कोहरे और धुंध का ये हाल है कि आगरा का ताजमहल भी इसकी वजह से थोड़ी दूर से दिखाई नहीं दे रहा। इस हादसे का सबक है कि रात या तड़के जब कोहरा ज्यादा होता है तो सफर करने से बचें। अगर करना ही पड़े तो स्पीड धीमी रखें। इस खबर के लिए इनपुट दिया है मथुरा से इंडिया टुडे के रिपोर्टर मदन गोपाल शर्मा ने। इस खबर में इतना ही।